आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जो भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बार्क, इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन कई बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो 99% लोग उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि मोटर का काम क्या होता है। मोटर एक कांस्टेंट टॉर्क डिलीवर करता है। ठीक है, क्या मोटर में हमें फ्लाईव्हील जोड़ने का जरूरत है? 99% लोग यही जवाब देंगे। देखो, मोटर का अगर हम लोग टॉर्क और टाइम का वेरिएशन प्लॉट करें तो मोटर जो है एक कांस्टेंट टॉर्क डिलीवर करता है। तो लोग यही कहते हैं कि सिंस मोटर एक कांस्टेंट टॉर्क डिलीवर कर रहा है तो मोटर के साथ कोई फ्लक्चुएशन इन टॉर्क नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन इन एनर्जी नहीं है, तो हमें कोई यहाँ फ्लाईव्हील अटैच करने का जरूरत नहीं है। 99% लोग यही सोचते हैं। पर लेटस इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, हमें लेटस सपोज कि एक प्लेट है, इसमें हमें ये होल जो है बाहर करना है। तो हम लोग इसको पंचिंग मशीन से ये होल करते हैं। ठीक है, पंचिंग मशीन में पंच जो होता है दैट इज कनेक्टेड विथ अ मोटर। ठीक है, यहाँ मोटर से ये जुड़ा हुआ है और ये जब ये इस पे स्ट्राइक करता है तो ये पंच जो है होल होके निकल जाता है, यहाँ से शेयर आउट होकर के निकल जाता है। ठीक है, देखो ये तो कांस्टेंट टॉर्क पे रन कर रहा है। ठीक है, जब ये हवा में है तो क्या इसका एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है, क्योंकि जो एनर्जी है, जो इसका टॉर्क है, उसका कोई यूज ही नहीं है। यूज कब है? जब ये इस प्लेट पे टकराएगा। ठीक है, तब जाकर के इसका यूज है, इसका टॉर्क का यूज है। जो इस मोटर जो ये टॉर्क दे रहा है, जो ये पावर है, इसका यूज तभी है जब ये इस पे स्ट्राइक करे। तो देखो, ये तो टॉर्क जो है ये पूरा अवेलेबल है इस मोटर के साथ, पर क्या ये जब ये हवा में है तो क्या इस टॉर्क का कोई भी पार्ट यूज हो रहा है? नहीं। अभी रिक्वायरमेंट टॉर्क का बिल्कुल जीरो है। रिक्वायरमेंट टॉर्क का कब आएगा? जब ये इसको स्ट्राइक करेगा, तब अचानक से टॉर्क का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। फिर ये जैसे ही इसको शेयर करके ऊपर इस साइड जाने लगेगा तो ये फिर रिक्वायरमेंट घट के फिर वापस से जब ये हवा में आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये है मेरा टी अवेलेबल, ये जो है रेड कलर से टी रिक्वायरमेंट। जब भी अवेलेबल और रिक्वायरमेंट में डिफरेंसेस आता है तो वहां हमें फ्लाईव्हील जोड़ना पड़ता है। इससे हमें मतलब ही नहीं है कि वो टॉर्क जो है अवेलेबल टॉर्क कांस्टेंट है या कैसा है। जब भी अवेलेबल और रिक्वायर्ड टॉर्क का जो उसमें है डिफरेंस आता है तब हमें फ्लाईव्हील जोड़ना पड़ता है। इससे मतलब नहीं है कि मोटर है या इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फ्लाईव्हील अटैच करेंगे। फ्लाईव्हील क्या करेगा कि ये जो एनर्जी है ये अपने पास स्टोर कर लेगा और ड्यूरिंग ये जब काम होना है, जब इसको शेयरिंग करना है तो ये एनर्जी डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट।